अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता कल के अंदर हमने तयम्मुम करने का तरीका आपके सामने अर्ज़ किया था, तो आज इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकल तौर के ऊपर आपके सामने तयम्मुम करेंगे, ताकि ये भी एक तहारत है, पाकी हासिल करना है, इसके अंदर कोई कमी पेशी ना रह जाए। तो इसलिए आपके सामने प्रैक्टिकल तौर के ऊपर तयम्मुम करने का तरीका आपके सामने ज़िक्र किया जाएगा। तो ये एक बात याद रखें कि तयम्मुम के अंदर दो ज़रबें लगाना होती हैं। तयम्मुम के अंदर दो ज़रबें लगाना होती हैं। एक ज़रब लगा के इंसान अपने चेहरे पर हाथ फेरता है, और दूसरी ज़रब लगाकर इंसान अपने हाथों से लेकर कोहनियों तक तयम्मुम करता है, यानी हाथ फेरता है। दो ज़रबें तयम्मुम के अंदर फ़र्ज़ हैं। और इससे कबल जिस तरह के वज़ू के अंदर नियत करना मुस्तहब है, लेकिन तयम्मुम के अंदर नियत करना अहनाफ के नज़दीक वाजिब है। यानी मैं तयम्मुम नमाज के लिए कर रहा हूँ, मैं कुरान पाक पढ़ने के लिए कर रहा हूँ, मैं ज़िक्र करने के लिए कर रहा हूँ, यानी ये उस वक़्त नियत का करना ज़रूरी है। अब वक़्त ज़ाया किए बगैर हम आपके सामने तयम्मुम करने का प्रैक्टिकल तौर पर तरीका अर्ज़ करता हूँ। तो इसके अंदर ये बात याद रखें कि तयम्मुम हर उस चीज़ से करना जायज़ है जो मिट्टी की जिन्स में से हो। जो चीज़ मिट्टी की जिन्स में से हो, जैसा कि साबिक़ा वीडियो के अंदर आपके सामने ज़िक्र की गई थी ये बात कि जो चीज़ मिट्टी की जिन्स में है, मिसाल के तौर पर जो देचकी है, हम उसके अंदर वो चीज़ डालते हैं, मिट्टी डाल दें, तो मिट्टी कभी भी उसके अंदर ना तो वो पिघल सकती है ना वो जल सकती है। तो यानी जो चीज़ जले बिना और पिघले बिना वो तयम्मुम की मिट्टी की जिन्स में से होती है। जो चीज़ पिघल जाए या जल जाए वो मिट्टी की जिन्स में से नहीं होती। लिहाजा इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम आपके सामने तयम्मुम करने का तरीका अर्ज़ करेंगे। तो तयम्मुम मिट्टी से किया जा सकता है, ईंट पर तयम्मुम भी किया जा सकता है, रेत के ऊपर भी तयम्मुम किया जा सकता है, और पत्थर के ऊपर भी तयम्मुम किया जा सकता है, और इसी तरह तयम्मुम दीवार के ऊपर भी तयम्मुम किया जा सकता है। दीवार के ऊपर अगर चूना है तो फिर तयम्मुम करना दुरुस्त है, अगर पेंट हुआ है तो उस पर तयम्मुम नहीं होगा। तो आए हम आपके सामने, ये ईंट पड़ी है। अब तयम्मुम करने का सबसे पहले तरीका ये है कि ये बाजू हम ऊपर कर लेते हैं। ये देखें, ये सबसे पहले ईंट है। हम ईंट के ऊपर, जैसे आपके सामने अर्ज़ किया गया था कि ये दो ज़रबें लगानी हैं, तो ये सबसे पहले हाथ यूँ लगाएंगे ईंट के ऊपर, यूँ अच्छी तरह, ताकि ये सारी उंगली जो नीचे वाला हमारा हाथ की ये साइड है, ये तमाम के ऊपर मिट्टी लग जाए। तो यूँ हाथ फेरेंगे, यूँ इस तरह। अब इनको दो ये इस तरह करके हाथ को छंटकना है, ऐसे यूँ करना है, एक हाथ को दूसरे हाथ के साथ मारना है। मारने के बाद सबसे पहले हमने ये यूँ शुरू करना है। ये फिर आखिरी इसके अंदर बजरी के बाद हम बताएंगे कि कैसे हाथ को फेरना है। अब ये एक तो ये हो गया कि इस तरह ईंट के ऊपर हाथ लगाने के साथ आप तयम्मुम कर सकते हैं। और दूसरा आपके सामने ये हमारे पास रेत पड़ी है, चूँकि रेत भी मिट्टी की जिन्स में से है, तो इस पर भी तयम्मुम कर सकते हैं, या इस तरह। ठीक है जी, ये तरीका है, ये इस तरह। ये हिकमत तो इसकी ये है कि उलमा इकराम ने लिखा है कि ताकि इसमें कोई ऐसा पथरीला हाथ के साथ ना चिपक जाए जो चेहरे को या हाथों को नुकसान दे। और तीसरी चीज़ ये बजरी है। बजरी आपके सामने पड़ी है, तो बजरी है, तो बजरी पर भी तयम्मुम कर सकते हैं। ये हाथ लगाया इसी तरह, और यूँ इसको हाथों को एक दूसरे के साथ मार के इसके बाद यूँ करेंगे। अब तयम्मुम करने का तरीका देख लें। पहले सबसे पहले चेहरे पे लेके आना है, यूँ ये फेर दिया। ठीक है, ठीक है जी। ये एक बार फिर देख लें, यूँ किया और हाथों को एक दूसरे के साथ छंडक लिया, फिर अपने चेहरे पर फेर लेना है यूँ अच्छी तरह से। ठीक है जी, दूसरी ज़रब लगानी है और यूँ कर लेना है। ठीक है, अब यो हमारा हाथ का पहला ऊपर वाला हिस्सा है उंगलियों तक, ये हमने यूँ लेके आना है, यूँ यूँ ऊपर के हिस्से तक, यहाँ तक आ गया। अब जो दूसरा है इधर से शुरू करेंगे, दूसरे हाथ पर मिट्टी बाकी रहेगी, यूँ करेंगे। ठीक है जी, फिर इसको मुकम्मल तौर पर ऐसे यूँ फेर लेना है। और इसी तरह फिर दूसरे हाथ पे हमारे चूँकि मिट्टी लगी हुई थी अभी, यूँ उसको भी यूँ करेंगे, यूँ यूँ ऐसे करके फिर हल्का हल्का बाजू को सीधा करते जाएंगे और यूँ यहाँ तक फेर देंगे। हाँ, अगर घड़ी वगैरह अंगूठी पहनी हुई है तो उसको उतार देना ज़रूरी है, ताकि वो हमारा हाथ
मट्टी, चूँकि पानी तो अंदर से जा सकता है, अब मट्टी जो है वो जब तक हम घड़ी वगैरह या अंगूठी होगी उसको नहीं उतारेंगे वो नीचे से हमारा हाथ उससे नहीं गुजरेगा। तो यूँ कर लेना है। ये कल की वीडियो के अंदर हम इंशाअल्लाह आपके सामने मोज़ों पर मसा करने का तरीका बताएंगे कि मोज़ों पर प्रैक्टिकल के तौर पर मोज़ों पर मसा किस तरह किया जाता है, और इसी तरह मोज़ों की मुद्दत क्या है, इसके बारे में इंशाअल्लाह आइंदा की वीडियो के अंदर उसके बारे में ज़िक्र किया जाएगा।